अगर आज तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही होकर भी हार रहे हो, अगर तुम्हारा दिल चुपचाप रो रहा है और तुम किसी को बता भी नहीं पा रहे, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, वह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह संयोग नहीं होता और जो टूटता है वह व्यर्थ नहीं टूटता। दोस्तों, अगर आप जीवन की उलझनों में शांति, दिशा और सच्चा मार्ग ढूंढ रहे हैं तो अभी सफलता का मंत्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द नहीं मिलते, यहाँ जीवन को समझने की दृष्टि मिलती है। अब कहानी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तब सबसे अधिक बोलता है जब वह तुम्हारे सामने सब कुछ छीनता हुआ दिखाई देता है। मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि जो उसके पास है वही उसका जीवन है, उसके रिश्ते, उसकी पहचान, उसकी स्थिति, उसकी सफलता। उसे लगता है कि यही सब कुछ है, लेकिन जीवन इसी भ्रम को तोड़ने आता है। जब कोई अपना दूर चला जाता है, जब कोई भरोसा टूटता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम शून्य दिखता है, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य बाहर की दुनिया में उलझा रहता है तब तक वह खुद को नहीं जान पाता, लेकिन जब दुनिया उसे अकेला छोड़ देती है तब आत्मा बोलना शुरू करती है। अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। मनुष्य अकेलेपन से डरता है क्योंकि अकेलेपन में कोई झूठा सहारा नहीं होता। वहां न तारीफ होती है, न दिखावा, न नकार। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपने विचारों से नहीं डरता, वही व्यक्ति जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। लेकिन अधिकतर लोग इस सच से भागते हैं। वे भीड़ में रहना पसंद करते हैं, शोर में खुद को छुपा लेते हैं ताकि उन्हें अपने सवालों का सामना न करना पड़े। लेकिन जीवन भागने नहीं देता, वह तुम्हें बार बार उसी मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां तुम मजबूर हो जाते हो खुद से सवाल करने के लिए, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ये सवाल मन में उठने लगते हैं तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तैयार कर रहा है। मनुष्य सोचता है कि जब सब ठीक था वही जीवन था, लेकिन सत्य यह है कि जब सब ठीक लगता है तब मनुष्य सबसे अधिक सोया हुआ होता है, आराम में, सुविधा में, आदतों में। और जब जीवन इन सबको छीन लेता है तब मनुष्य जागता है। जागना हमेशा दर्द के साथ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दर्द तुम्हें अंदर से जगा दे वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। लेकिन मनुष्य दर्द को दुश्मन मान लेता है। वह पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वह यह नहीं पूछता, मुझे इससे क्या समझना है। यही फर्क है अज्ञान और ज्ञान में। जीवन में कुछ चीजें इसलिए छिनती हैं ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम उन पर निर्भर थे, और निर्भरता कभी भी स्वतंत्रता नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य बिना सहारे के खड़ा होना सीख लेता है, उसी दिन वह भय से मुक्त हो जाता है। रिश्ते टूटते हैं ताकि तुम यह समझ सको कि सच्चा रिश्ता कब बंधन बन जाता है। सफलता हाथ से निकलती है ताकि तुम्हें यह पता चले कि तुम सफलता नहीं थे, तुम उससे कहीं ज्यादा थे। सम्मान कम होता है ताकि तुम्हें यह समझ आए कि आत्मसम्मान दूसरों से नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी जाता है वह हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी वह बोझ होता है जो तुम्हारी उड़ान रोक रहा था। मनुष्य जब गिरता है तब वह पहली बार धरती को महसूस करता है, और जो धरती को महसूस कर ले वह कभी अहंकार में नहीं उड़ता। गिरना आवश्यक है ताकि मनुष्य विनम्र बन सके। विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो झुकना सीख लेता है वही आगे बढ़ना सीखता है। जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति यह नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे पास है वही सब कुछ है। जब यह भ्रम टूटता है तब पीड़ा होती है, लेकिन उसी पीड़ा से प्रज्ञा जन्म लेती है। मनुष्य जितना दर्द से भागता है, दर्द उतना ही उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन जिस दिन वह
दर्द को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन दर्द बदलना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दुख कहते हो वही तुम्हारी अगली समझ का बीज है, लेकिन यह बीज हर किसी में नहीं उगता। कुछ लोग दर्द को नफरत बना लेते हैं, कुछ लोग दर्द को क्रोध बना लेते हैं, और बहुत कम लोग दर्द को ज्ञान में बदल पाते हैं। यही जीवन का अंतर है। जो जीवन से सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो शिकायत करता रहता है वह वहीं रुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन रुकने वालों का नहीं, बदलने वालों का साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह समय को नियंत्रित कर सकता है। वह सोचता है कि अभी नहीं तो कल कर लूंगा, आज नहीं तो किसी और दिन। लेकिन समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो बीत गया वह लौटता नहीं, और जो सामने है वही सबसे मूल्यवान है। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है। वह आने वाले दुख से डरता है और बीते हुए दुख में उलझा रहता है। इस बीच जो एक क्षण उसके हाथ में है वह चुपचाप फिसल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान को जीना सीख लेता है वही भविष्य को संवारता है। लेकिन वर्तमान में रहना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि वर्तमान में तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होता, न अतीत का सहारा, न भविष्य की उम्मीद। वहां सिर्फ तुम्हारे कर्म होते हैं, और यहीं से कर्म का रहस्य शुरू होता है। मनुष्य पूछता है, अगर सब कुछ कर्म पर निर्भर है तो फिर ईश्वर क्या करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तुम्हें रास्ता नहीं देता, ईश्वर तुम्हें दिशा देता है। चलना तुम्हें पड़ता है, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता करना नहीं। जो व्यक्ति फल की चिंता में कर्म करता है वह हर परिणाम से टूट जाता है, और जो व्यक्ति कर्म को अपना धर्म बना लेता है वह हर परिणाम से ऊपर उठ जाता है। डर मनुष्य को कर्म से रोकता है। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर अकेले पड़ जाने का। लेकिन डर कभी किसी समस्या का समाधान नहीं देता। डर सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को जकड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर उसी को लगता है जो खुद पर भरोसा नहीं करता, और भरोसा बाहर से नहीं आता। भरोसा तब पैदा होता है जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी खड़ा रहना सीख लेता है। जो गिरने से डरता है वह चलना नहीं सीख पाता, और जो चलना नहीं सीखता वह जीवन भर एक ही जगह खड़ा रहता है। समय कभी किसी को गिराता नहीं, समय सिर्फ आईना दिखाता है। जो भीतर कमजोर होता है समय उसे तोड़ देता है, और जो भीतर मजबूत होता है समय उसे निखार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुम्हारा शत्रु नहीं है, समय तुम्हारा परीक्षक है। मनुष्य सोचता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब वह शांत होगा, लेकिन सच ये है कि जो शांत होना सीख लेता है उसी के लिए सब ठीक होना शुरू होता है। कर्म करते समय अगर मन में भय हो तो कर्म दूषित हो जाता है, और अगर कर्म करते समय मन में विश्वास हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी सरल लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। मनुष्य परिणाम पर इतना ध्यान देता है कि रास्ते को भूल जाता है, जबकि जीवन रास्तों से बनता है, मंजिलों से नहीं। मंजिल एक क्षण होती है, लेकिन रास्ता पूरा जीवन होता है। जो व्यक्ति रास्ते को स्वीकार कर लेता है वह कभी थकता नहीं, और जो व्यक्ति सिर्फ मंजिल देखता है वह हर मोड़ पर टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग का अर्थ बिना भावना के काम करना नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है भावनाओं में उलझे बिना काम करना। मनुष्य जब कर्म करता है तो उसे अपने परिणाम की चिंता छोड़नी पड़ती है, क्योंकि परिणाम उसके हाथ में नहीं होते। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर समय गंवाना मूर्खता है। समय का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य धीरे धीरे मनुष्य की इच्छा शक्ति को खोखला कर देता है। जो व्यक्ति आज नहीं जागता वह कल कभी नहीं जाग पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सोया हुआ है वह कुछ भी नहीं पा सकता। जीवन में कुछ पाने के लिए पहले स्वयं को जगाना पड़ता है। जागना मतलब जिम्मेदारी लेना, अपने कर्म की, अपने निर्णयों की, अपने जीवन की। जो व्यक्ति हर गलती के लिए दूसरों को दोष देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्ची प्रगति करता है। डर और आलस्य दोनों मिलकर मनुष्य को
अंदर से कमजोर बना देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वह जीवन की धारा को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा समय कठिन है और समय बदलता है, लेकिन समय उसी के लिए बदलता है जो चलता रहता है, जो रुक जाता है। समय उसे पीछे छोड़ देता है। जीवन की गति नदी की तरह है, जो बहता रहता है वही स्वच्छ रहता है और जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। इसलिए बिना रुके, बिना थके अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो आज बोया जा रहा है वही कल उगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसकी संगति और सोच से आकार लेता है। मनुष्य अक्सर यह नहीं समझ पाता कि वह जिन लोगों के साथ दिन का अधिकतर समय बिताता है, जिन विचारों को वह बार बार अपने मन में दोहराता है, वे धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाते हैं और स्वभाव ही आगे चलकर भाग्य का रूप ले लेता है। मनुष्य सोचता है कि भाग्य बाहर से आता है, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य अंदर से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे विचारों की लंबी परछाई है। जैसे बीज वैसा वृक्ष, वैसे ही विचार वैसा जीवन। अगर मनुष्य नकारात्मक सोच में डूबा रहे तो उसके पास सभी साधन होने पर भी उसे जीवन कठिन लगेगा, और अगर मनुष्य सकारात्मक दृष्टि रखे तो कठिन परिस्थितियों में भी उसे रास्ता दिखता है। लेकिन सोच अकेले नहीं बनती, सोच को दिशा, संगति देती है। जिसके साथ तुम बैठते हो, जिन बातों को सुनते हो, जिन विचारों को सामान्य मान लेते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर एक छोटी सी जल की बूंद अपनी संगति से कभी भाप बन जाती है, कभी मोती बन जाती है और कभी विष, तो मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य अक्सर गलत संगति का प्रभाव तुरंत नहीं समझ पाता, क्योंकि गलत संगति धीरे काम करती है। वह पहले तुम्हारी संवेदनशीलता कम करती है, फिर तुम्हारे सिद्धांत ढीले करती है और अंत में गलत को सही दिखाने लगती है। आज जो बात तुम्हें गलत लगती है, कल वही बात तुम्हें सामान्य लगने लगती है। यहीं से पतन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पतन एक दिन में नहीं होता, वह आदतों में छुपा होता है। इसीलिए संगति का चयन जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। लेकिन मनुष्य संगति चुनते समय आकर्षण देखता है, सुविधा देखता है, लाभ देखता है, वह चरित्र नहीं देखता। जो संगति तुम्हें भीतर से खाली करती जाए, जो तुम्हें अपने मूल से दूर ले जाए, वह संगति कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी संगति तुम्हें चुपचाप बदल देती है और बुरी संगति तुम्हें शोर मचाकर गिरा देती है। मनुष्य का एक और सबसे बड़ा बंधन है मोह। मोह को लोग प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन प्रेम और मोह एक जैसे नहीं होते। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए, और प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो और मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ। मोह डर पैदा करता है, खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, नियंत्रण खो देने का डर, और प्रेम विश्वास पैदा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। मोह मनुष्य को आसक्त बना देता है। वह सोचने लगता है कि उसकी खुशी किसी और के होने या ना होने पर निर्भर है, और यही सोच सबसे बड़ा दुख बन जाती है, क्योंकि जो खुशी बाहर निर्भर हो वह कभी स्थायी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देता है वह स्वयं को कमजोर बना लेता है। प्रेम कभी कमजोर नहीं करता, प्रेम ताकत देता है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह कहता है मत जाओ, मत बदलो, मत आगे बढ़ो, और प्रेम कहता है जाओ, बढ़ो, खुद को खोजो। मनुष्य अक्सर मोह के कारण गलत निर्णय ले लेता है। वह जानता है कि कोई चीज उसके लिए सही नहीं है, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि मोह तर्क से नहीं चलता, वह डर से चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने डर को समझ लेता है उसी दिन मोह टूटना शुरू हो जाता है, और जब मोह टूटता है तब पीड़ा होती है। लेकिन यह पीड़ा नाश नहीं करती, यह शुद्ध करती है। जिस तरह आग सोने को जलाती नहीं बल्कि निखारती है, वैसे ही पीड़ा आत्मा को मजबूत बनाती है।
मनुष्य पीड़ा से भागता है क्योंकि वह उसे सजा समझता है, लेकिन पीड़ा सबक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो पीड़ा तुम्हें अंदर से समझदार बना दे वह वरदान है। अब बात आती है आंतरिक शक्ति की। मनुष्य अक्सर बाहर सहारे ढूंढता है, कभी व्यक्ति में, कभी वस्तु में, कभी परिस्थिति में, लेकिन जब सब सहारे छिन जाते हैं तब मनुष्य को पहली बार एहसास होता है कि असली शक्ति उसके भीतर थी। श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं, लेकिन तुम उन्हें बाहर ढूंढते रहे। जब तक मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता तब तक वह अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाता। आंतरिक शक्ति शोर नहीं करती, वह चुपचाप तुम्हें संभालती है, तुम्हें टूटने से बचाती है और सही समय पर तुम्हें आगे बढ़ाती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है वह सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि शांति कमजोरी नहीं है, शांति पूर्ण नियंत्रण का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। क्रोध मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देता है और जो ऊर्जा क्रोध में जाती है वही ऊर्जा अगर धैर्य में बदली जाए तो चमत्कार कर सकती है। मनुष्य बाहरी शत्रुओं से नहीं अपने भीतर के विकारों से हारता है। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लोभ, ये सब मनुष्य की आंतरिक शक्ति को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन मनुष्य दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है उस दिन उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है। किसी से आगे हो तो डर बना रहता है, किसी से पीछे हो तो हीनता। इसलिए तुलना छोड़ो, सुधार पर ध्यान दो। मनुष्य का उद्देश्य किसी और से बेहतर बनना नहीं बल्कि अपने कल से बेहतर बनना है। और जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर थोड़ा सा सुधार कर लेता है वह बिना शोर किए बहुत आगे निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं शांत मन, सही संगति और निर्मल उद्देश्य, यही आंतरिक शक्ति के 3 आधार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जीवन भर जिस शांति को बाहर खोजता है वह शांति हमेशा उसके भीतर ही होती है, लेकिन मनुष्य बाहर भागता रहता है, कभी रिश्तों में, कभी सफलता में, कभी सम्मान में, कभी धन में। और जब ये सब अस्थिर साबित होते हैं तब वह कहता है जीवन ने मुझे धोखा दे दिया। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, जीवन ने तुम्हें तुम्हारी ही गलत अपेक्षाएं दिखा दी। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास कम है, वह दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह चाहता है कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे जैसा वह चाहता है। लेकिन जीवन किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, जीवन सत्य के अनुसार चलता है और सत्य अक्सर कड़वा होता है लेकिन मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। मनुष्य सबसे ज्यादा उसी चीज से दुखी होता है जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता। वह जानता है कि कोई संबंध उसे भीतर से तोड़ रहा है, फिर भी वह उससे चिपका रहता है। वह जानता है कि कोई आदत उसे कमजोर बना रही है, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि छोड़ने का अर्थ है असुरक्षा का सामना करना। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन मनुष्य असुरक्षा से डरना छोड़ देता है उसी दिन वह स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है, स्वतंत्रता का अर्थ है डर से मुक्त होकर सही निर्णय लेना। मनुष्य अक्सर यह सोचकर रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जीवन उनका नहीं होता जो लोगों से पूछकर चलते हैं। जीवन उनका होता है जो अपने अंतरात्मा की सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भीड़ की दिशा अक्सर गलत होती है, लेकिन अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। जीवन का सबसे बड़ा बोझ अपेक्षाएं हैं। हम दूसरों से भी और खुद से भी बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, और जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अपेक्षाएं कम करो पर प्रयास कम मत करो, क्योंकि प्रयास तुम्हारे हाथ में है पर परिणाम नहीं। जो व्यक्ति परिणाम को छोड़कर कर्म करता है
वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो हताशा नहीं। यही संतुलन मनुष्य को सच्चा ज्ञानी बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख को समान रूप से देख लेता है वही जीवन को समझ लेता है। जीवन न पूरी तरह सुख है न पूरी तरह दुख। जीवन इन दोनों का मिश्रण है। जो इस मिश्रण को स्वीकार कर लेता है वह जीवन से लड़ता नहीं, जीवन के साथ चलता है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि यह जीवन स्थायी नहीं है। यह शरीर, यह पद, यह पहचान सब एक दिन यहीं रह जाते हैं, लेकिन कर्म मनुष्य के साथ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनती है। जो तुमने दिया, जो तुमने सहा, जो तुमने सीखा, वही तुम्हारी असली पूंजी है। इसलिए दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की सोचो। दूसरों से आगे निकलने की नहीं, खुद को बेहतर बनाने की सोचो। मनुष्य तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब वह शांत होता है, क्योंकि शांति में स्पष्टता होती है और स्पष्टता में सही निर्णय। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर शांति पा लेता है तो बाहरी तूफान उसे हिला नहीं पाते। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, भले ही उस क्षण वह समझ में न आए। जो टूटता है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आता है। जो जाता है वह तुम्हें खाली करने आता है ताकि कुछ बेहतर आ सके। और जो रुक जाता है वह इसलिए रुकता है क्योंकि वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। इसलिए भरोसा रखो, कर्म करते रहो और धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर इस पूरी स्पिरिचुअल कहानी ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको इससे शांति, समझ या प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सफलता का मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रेरणा नहीं, जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान मिलता है।